हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम एक्सरसाइज नंबर 2C सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2C के कुछ क्वेश्चन कराया था, उसी के आगे एक्सरसाइज नंबर 2C के कुछ और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम हम ना लेते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये हमको प्रूफ करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ करते हैं। सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको लिख लेना आप। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सबसे पहले जो प्रूफ करना है या जो गिवन है उसको लिखा करें, फाइंड करना उसको लिखा करें। ये एक तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एनसीईआरटी सिलेबस को सॉल्व कर रहे हैं और बोर्ड को कंसीडर कर रहे हैं, तो बोर्ड में आप जितना अच्छा तरीके से लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ध्यान रखेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको जो आपको प्रूफ करना है वो आप लिख लेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल लाके बताना है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। तो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, तो हमको एक फॉर्मूला याद आता है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर फॉर्मूले को कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है शायद याद होगा सभी को, मैंने कहा था लिख लेना। लिख लिए होंगे और नहीं लिखे होंगे तो उसको लिख लें। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक्सचेंज है, यहाँ पर x से स्टार्ट करना है, x बचा जो है उसको अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देना। अब x हो गया तो यहाँ y लिख लेंगे और फिर यहाँ पर क्या जाएगा x। इस तरीके से फॉर्मूले को याद रखें। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इक्वल यहाँ लगा रहा हूं, बाकी आपको एक स्टेप लगाते चलना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया साइन इनवर्स x का मतलब हो गया 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/y जो है वो 8/17 है, तो 8/17 का होल स्क्वायर प्लस y जो है वो है 8/17 और रूट के अंदर जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत स्टूडेंट लिखने में? दिख रहा है ना सभी को? ठीक, अब पूरा कैलकुलेशन पे दारोमदार है ना, यानी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आसानी से जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखते चलें। ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर जो होगा वो 64 हो जाएगा अपॉन 17 स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है यदि याद नहीं है तो आप उसको गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 17 का स्क्वायर कैसे निकालना है, आप गुणा करके 17 इंटू 17 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 11, तो ये हमारे पास आ गया 17 का स्क्वायर। वैसे तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने बताया कि भाई इस तरीके से गुणा करके निकालें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार इतना गुणा करके निकालते हैं। तो इसलिए कम से कम आप 20 तक के स्क्वायर याद रखें, और बहुत आसान है, याद हो जाते हैं, ये कोई इतना कठिन होता नहीं है ना। चलिए स्टूडेंट, तो यहां लिख लेते हैं हम, कितना आया था 289। तो ये हो गया प्लस 8/17, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स
3/5 अंडर रूट, अब इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन 289। एलसीएम लेके सॉल्व करना सबको आता है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 1, इसका एलसीएम कितना हो गया 289, तो ये 1 है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का इसमें जब डिवाइड करेंगे उतना ही बार जाएगा, तो इसका जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस अब इसको करेंगे तो सेम है तो सीधे सीधे जैसे जो नंबर है वही नंबर लिख देंगे, ठीक है, प्लस 8/17 सेम यहाँ पर वैसे होगा अपॉन में 1, तो एलसीएम हो गया 25, इधर चला गया 25 माइनस 9, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5। अब इसको आप 9 में से 4 गया बचा 5, 8 में से 6 गया बचा 2 और ये 2 अपॉन 289 प्लस 8/17, तो और यहां क्या बचेगा 16 अपॉन 25। अब हम इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये हो गया 3/5 इंटू 225, रूट के बाहर निकलेगा, ये किसका स्क्वायर होता है सबको पता होना चाहिए, किसका स्क्वायर है 15 का है ना, ठीक, और 289 तो अभी हमने करा था, किसका स्क्वायर है वो, प्लस 8/17 इंटू 16 की जगह में जाएगा 4 और इसकी जगह में जाएगा 5, इतना समझ में आ रहा है ना। अब यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, या रहने देते हैं इसको क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है हमारे लिए आगे का। तो ये हो गया साइन इनवर्स 15 3 जा हो जाएगा 45, 7 5 जा हो जाएगा 85, प्लस 8 4 जा 32 प्लस 7 5 जा 85, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहां कर देता हूं थोड़ा सा, इसके आगे का इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहां पर एलसीएम जो होगा 85 सेम है तो एलसीएम उतना ही रहने वाला है 85 तो एलसीएम जो है 85 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा नंबर है वैसे लिख देंगे, 45 प्लस है तो यहां लगा देंगे प्लस और ये हो जाएगा 32, कोई दिक्कत स्टूडेंट। अभी आ गया साइन इनवर्स 5 और 2 हो गया 7, 4 3 हो गया 7 और ये हो गया 85, और शायद मुझे उम्मीद है कि यही हमको राइट हैंड साइड पे लेके आना था, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले पता होना चाहिए। अभी तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने भी चेंज करने वाले भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है इसी क्वेश्चन पे ये साइन इनवर्स 77/85 प्रूफ करने के लिए, तो इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी प्रूफ करने के लिए आता है कॉस इनवर्स, यही क्वेश्चन रहेगा और प्रूफ करने के लिए आया है कॉस इनवर्स 36/85, ऐसा भी आया है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स, हमें इसी क्वेश्चन पे हमको यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां तक जब सॉल्व हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करना, हमने थोड़ा सा याद करो, हमने फॉर्मूले में बताए थे कि कैसे चेंज करना है। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करें, हम यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे अब उसको भी बता देता हूं थोड़ा सा। ये तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ये हो चुका है प्रूफ, ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन पे कभी कभी जो मैंने बताया कि cos इनवर्स 36/85 भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं बता देता हूं कि एक दो स्टेप और बढ़ेगी। अब वो स्टेप कैसे बढ़ेगी, तो आपको पता है, जैसे मैं फॉर्मूला पहले लिख के बता देता हूं। आपको पता है कि साइन इनवर्स x जो होता है, हमने जब उसको cos इनवर्स में चेंज करते हैं तो वो होता है 1 माइनस x², शायद ये आपको याद होगा, होता है ना। तो बस इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। तो हमने इसको कॉस में चेंज करे, जगह नहीं है इसलिए मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, आप फॉर्मूला नहीं मिटाए, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे की कहानी ये है कि कॉस इनवर्स, अब ये हो जाएगा, तो आपको पता है कि इसके अपॉन 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा 85 का स्क्वायर यहां जाएगा माइनस
77 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा अपॉन 85 का स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ये मैंने एलसीएम के डायरेक्ट, अभी मैंने स्क्वायर नहीं किया हूँ, स्क्वायर करना इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और स्क्वायर मैंने बताया कि आप 2 बार उसी का नंबर का गुणा करके निकाल लें, और इसके स्क्वायर में से जब इसके स्क्वायर को आप घटाओगे तो घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा तो वो रूट से निकलने के बाद कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। और ये स्क्वायर है तो रूट से निकलने के बाद कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा। और यही हमको प्रूफ करने के लिए भी आता है। और मुझे उम्मीद है कि इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इतना कैलकुलेशन आप जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स है और थोड़ी सी कोशिश खुद भी करें तो बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश किया है। फिर भी यदि कहीं डाउट आए तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर और क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट, ये भी प्रूफ करने वाले हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो स्टूडेंट्स, ये मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो मैंने प्रूफ कराया सेम वैसे ही इसको प्रूफ करना है, नंबर भी वही है। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर प्लस था और यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला लगने वाला है वो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला लगने वाला है। यानी फॉर्मूले में सिर्फ ये फर्क आएगा कि सिर्फ यहाँ पर उस क्वेश्चन में प्लस था, इस क्वेश्चन पे माइनस है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगेगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, उसमें प्लस हुआ करता था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस हुआ करता था, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। यानी जहां ये x, तो ये x का काम कौन करेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन पे 3/5 करेगा, और y का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स, 8/17 करेगा। यानी x की जगह पे 3/5 और y की जगह पर 8/17 रखिए इस फॉर्मूले पे, और फिर इसका पूरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जैसे ही आप करते जाएंगे तो जो हमको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आ जाएगा आप लोगों से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी कोशिश आप जरूर करें। अब एक और क्वेश्चन उसमें लिखा मैंने स्टूडेंट्स बी नंबर पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है स्टूडेंट, यानी cos इनवर्स x की जगह में क्या दिख रहा है आपको, 4/5 दिख रहा है, और y की जगह पे क्या दिख रहा है, 12/13। तो इस फॉर्मूले में भी x की जगह पे हम रखेंगे 4/5 और y की जगह पे रखेंगे 12/13। और जैसे आप जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा cos इनवर्स 33 अपॉन 65। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना काम जरूर करें, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में आप स्वयं करेंगे और आप खुद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो आप करें। यदि आपको फिर भी यदि कहीं डाउट होता है या कहीं कैलकुलेशन में परेशानी होती है तो आप हमें बताएं, हम आपके बिल्कुल डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी बात को मानते हुए इन 2 क्वेश्चन को आप जरूर करके देखें सभी, जैसा मैंने अभी कराया, और मैंने फॉर्मूले भी बता दिया कि इस क्वेश्चन पे कैसा फॉर्मूला लगने वाला है और इस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो सभी बढ़िया जल्दी से पेन कॉपी निकालें और सवाल को सॉल्व करें। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन को देखें, या नहीं कि वीडियो देख लिया, आगे का भी देख लिया, उसको भूल गए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी लोग जल्दी जल्दी करें और फिर उसके बाद आगे का वीडियो भी देखना है, क्योंकि और क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, और हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड लेके आना है। तो स्टूडेंट्स,
जल्दी से हम ले लेते हैं इसको। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी प्रूफ करना है, जब भी सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहले जो प्रूफ करना है उसको जरूर लिखें कि भाई हमें प्रूफ करना है, और उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप ये काम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है उसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो स्टूडेंट इसमें हमें कोई चेंज अभी करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आता है कि हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल अब हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले इसलिए लिख लें सभी लोग जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी हो जाएगा 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, तो tan इनवर्स एलसीएम जब इसका हम लेंगे तो इंटू कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑड और इवन नंबर है ना। इंटू करेंगे तभी एलसीएम मिलने वाला है। तो 9 4 जा 36। जब हम इसका एलसीएम लेते समय ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, हर में गुणा होता है, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा 1 माइनस, इंटू में तो वही होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 2 1 जा क्या हो गया 2 अपॉन 9 4 जा 36। तो स्टूडेंट्स अब देखिए tan इनवर्स 9 और 8 इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया ये 17 अपॉन 36। अब इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा और 36 यहां चला जाएगा। 36 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 34 अपॉन 36, तो ये आ गया 36। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? दूसरे और चौथे नंबर पे इसलिए कैंसिल हो गया। तो क्या बचा tan इनवर्स 17/34। तो 17 बन जा 17 और 17 2 जा 34, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2। लेकिन स्टूडेंट्स प्रूफ हमें tan इनवर्स में नहीं करना है, प्रूफ हमें क्या में करना है sin इनवर्स 1/5 में करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको tan इनवर्स 1/2 को चेंज करना होगा sin इनवर्स 1/5 में। तो इसी के आगे हम डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, यदि हम इसको tan में चेंज करें तो tan इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट कर लेते हैं इसका इस्तेमाल। तो x, तो ये x अपॉन इस तरीके से आने वाला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, साइन को tan में सॉरी थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया। हमको tan इनवर्स को चेंज करना होता है, तो उसका tan इनवर्स का फॉर्मूला है ये tan इनवर्स, और यहां भी क्या आ जाएगा sin इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो tan को अब हम sin में चेंज कर रहे हैं। तो sin इनवर्स x की वैल्यू यहां क्या है 1/2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन, थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक हो गई थी। अब इतनी मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि भाई मैंने उसको करेक्ट कर दिया है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लेकिन अब सही है वो। तो 1/2 है ना, √1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत देते हुए? तो ये आ गया sin इनवर्स 1/2 अपॉन 1/2 1 प्लस रूट के अंदर ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया sin इनवर्स 1/2 अपॉन, जब इसको लिखेंगे तो ये 4 बन जा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा √5 अपॉन 4 जो है रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो ये चौथे नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जगह थोड़ी सी कम हो गई, फॉर्मूला मिटा देता हूं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसके आगे का ही है ना, इसके आगे का यहां लिख रहा हूं कि ये बचा साइन इनवर्स, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √5 इज इक्वल्स टू, और यही हमको प्रूफ करना था, यानी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल, दैट्स प्रूफ। कोई दिक्कत? तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप फॉर्मूले याद करेंगे, और फॉर्मूले याद करने के बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आपको आराम से करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये कैलकुलेशन अच्छे से बनता है ना प्रैक्टिस से कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें और आप सवाल की प्रैक्टिस करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 2C में तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसकी वेराइटीज बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन है। यदि आपको लगता है कि और क्वेश्चन आप हमसे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप हमें जरूर बताएं। बाकी ये कुछ वैरायटी से मैंने आपको इसके क्वेश्चन को बताने की कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।